जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री हलके के गांव टपरियों में मौजूद है और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कल शाम को आंधी और तूफान आया, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आसमानी बिजली गिरी है उससे इस घर पर जो मेरे सामने इस समय मौजूद है, इस घर पर कितना नुकसान हुआ है उस आसमानी बिजली से, ये सब आपको दिखाएंगे। छत की अगर बात करें तो इस समय छत से वो जो आसमानी बिजली है वो यहाँ से देखिए आप किस तरीके से जो टंकी के नज़दीक है, यहाँ से वो आसमानी बिजली जो है फिटिंग में अंदर जाती है और किस तरीके से नुकसान जो है यहाँ पर इस घर में कर देती है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आसमानी बिजली का कहर आप दे सकते हैं किस तरीके से इस घर पर गिरा है। पंखों तक को नहीं छोड़ा है, वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीर आपको गांव टपरियों से दिखाई जा रही है, जहां पर आसमानी बिजली शाम के समय गिरती है। इन्वर्टर की बात करें, जो जितने उपकरण इसमें घर पर लगे हुए थे सबको इस समय जो है ख़त्म कर देती है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जलाकर खाक कर देती है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो घर पर ही लगी जो इस समय 7 CSC सेंटर है, वहाँ पर भी इस आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला है। देख सकते हैं, चाहे इसमें कैमरों की बात करें, LED की बात करें या फिर इन्वर्टर की बात करें, इन सब पर इस आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। जिस तरीके से शाम के समय बताया जा रहा है कि आंधी और तूफान आए और आसमानी बिजली जो है इस घर पर जा गिरती है। इंद्री हलके के गांव टपरियों से आपको दिखाई जा रही हैं। साथ साथ LED की बात करें या फिर इन्वर्टर की बात करें, देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर काफ़ी नुकसान इस घर पर हुआ है। लैपटॉप की बात करें, वो भी जो है ख़राब हो चुका है, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने से ये सब जो घटनाक्रम हुआ है ये आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार के ही लोग हैं गांव टपरियों से, एक बार उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मलकीत है जी। क्या घटना हुई थी, एक बार बताएं जरा। जी 7:30 बजे के बाद तूफान सा आया, तो उसमें बरसात आई तो आसमानी बिजली गिरी। तो छत पे गिरने के बाद जो सारी फिटिंग में मतलब कि क्रॉस होकर नीचे आई, तो गेट से क्रॉस हुई हो। तो हमारे बच्चे थे ये ऊपर जाने लग रहे थे, अचानक एकदम रोके तो मतलब कि बच गया। नुकसान होने थे, चलो ये तो हो गया जो हो गया जी। तो अपने बच्चे बच गए जी सब। तो आसमानी बिजली तो सारा अपने जो घर की फिटिंग है जी, फ्रिज है, LED है, कैमरे है, तो घर का सारा जो बिजली साधन है, मोटर सब फूके पड़ेगी। तो नुकसान कितना है आप लोगों को? नुकसान तो बहुत हो गया जी। क्या क्या फूका है? हमारा फ्रिज फूक रहा है जी, कैमरे, LED दोनों, इन्वर्टर, अपना AC और मोटर, पूरी वायरिंग, पंखे पुंखे सब फूके पड़े जी। अच्छा, शाम के समय ये? हाँ जी, शाम के समय जी, 7:30 बजे। और यहाँ नज़दीक और जो घर है वहाँ पर भी उसका भी नुकसान? हाँ, उनका भी नुकसान है जी। गांव में किसी के गांव में भी नुकसान है। हमारे भाई दूसरा घर है जी, उसमें भी पंखे जड़े हुए हैं जी। 5 पंखे हैं जो, फ्रिज फ्राज जी सब कुछ जड़े। तो आसमानी बिजली का जो कहर है वो किस तरीके से इस घर पर गिरा है, कुछ और लोग हैं उनसे जान लेते हैं। क्या घटना हुई थी जी? आप जब शाम के समय इस तरीके की वारदात हुई, क्या हुआ था? पहले तो जी तूफान आया। अच्छा। तूफान के बाद बरसात आई। बरसात चल ही रही थी उसी टाइम। हमने नहीं पता, हम सारे अंदर बैठे थे, बल्कि बच्चे छोटे छोटे ये ऊपर जिद कर रहे थे, हम ऊपर ले बाथरूम में नहा पावा। इनकी मम्मी तैयारी कर रही थी ले जाने वास्ता, पर वो कुदरत वाला बचाने वाला भी वो साथ ही है। ऊपर से फिटिंग उसमें टंकी के नीचे ना बड़का बिजली और फिटिंग में दी पैडियों पर ना सारी फिटिंग पाड़ दी। फिटिंग तो सारी ख़त्म कर दी, पंखे सारे फूक दिए, 7-8 पंखे फूके, AC इन्वर्टर दोनों। तो नीचे पैडियों पर ना आका शुक्र इतना कि वो गेट के दरवाजे ना बाहर निकल गा, और फिर ऊपर चढ़ी। बाहर छोकरा चक्की पर पोलोथीन बांध रहा था, उसके दौरे न जो लिकड़ी वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। वो तो फिर यहाँ सरपंच था, एक छोकरो और था, बूंदों के कारण वह भी रुक रहे थे, वह ठा कर फिर अंदर ले, फिर इसके पैर पूर रगड़े, हाथ होथ रगड़े, फिर पानी पिलाया। तो जी नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, पर जान माल का नुकसान नहीं है, वो बच गया। हम तो इस तरीके की जो घटना हुई है पहले भी आप लोगों ने देखी है कि इस तरीके से बिजली जो है घर में घुस जाती और नुकसान कर देती? बस घर का तो हाँ पहले एक बार गाँव में गिरी थी, पर वो ऊपरी से ऊपर चली गई थी, छत पर जो फूके थे वहाँ भी। ये भी यहाँ जितने भी TV LED सब फूके पड़े। अच्छा, उनका वो छत पर ही थी, ऊपर ही तो ऊपर उड़ गई थी।
महाराज घर मन घूम का गई। आसमानी बिजली है इस समय जो घर से निकलकर आपको बता दें कि 11,000 ये सामने जो तारे हैं इन पे जा टकराती है और उसके बाद जो गांव में भी लगे इन्वर्टर या पंखे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा देती है। गांव टपरियों से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। गांव के ग्रामीण हैं, परिवार के लोग यहीं पर हैं, वो किस तरीके की ये घटना घटित हुई ये सब बताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? रामेश्वर। क्या घटना हुई थी एक बार बताएं जरा। यो तो जी पहले तूफान आया जी, तूफान आने के बाद बरसात आई जी, उसके बाद ये बिजली गिरी जी ऊपर से टंकी के पास से पाड़ दी, फिर को लिकड़ई सारे पंखे, इन्वर्टर, फ्रिज और अपना लैपटॉप ये CSC सेंटर के ये भी सारे ख़त्म कर दिए। और बराबर साइड में मेरा घर था, मैं इसका छोटा भाई हूँ, मेरे वहाँ भी फ्रिज का स्टेबलाइजर फूका और जी 5 पंखे उड़ गए एकदम। मेरा यो इधर यो नुकसान है, बाकी भाई की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। एक पुराने का मोबाइल था 45,000 का, जो ये रहा था मेरा, उन्होंने चार्जिंग पर ला रखा तो भी ख़त्म हो गए। अच्छा, तो गांव में भी नुकसान हुआ? हाँ जी, गाँव में भी। यहाँ से फिर ये 11,000 पर टकरा का तो गाँव में धमाका बोल लेना, वहाँ भी नुकसान हुआ। ट्रांसफार्मर पे कोई? हाँ जी, ट्रांसफार्मर पोया, कुछ और मान ले पंखे पोखे, इन्वर्टर सड़े, काफी नुकसान हुआ। हाँ जी, काफ़ी नुकसान है। तो देख सकते हैं समय आसमानी बिजली का कहर जो है इस घर पर गिरा है और किस तरीके की एक घटना घटित हुई। गांव के लोग और जो परिवार के लोग बताते नजर आ रहे हैं। ये वाकया जो पूरा घटित हुआ, एक युवक है उनसे जान लेते हैं क्या हुआ था। आप तो यहीं पर उस टाइम मौके पर थे? जी, उस टाइम मैं ये चक्की है पास में, इसको कवर कर रहा था, तो उसी टाइम यहाँ पे खड़ा था जिस टाइम, तो पूरा जोर का यहाँ पे धमाका हुआ और उस धमाके के बाद मेरे को दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया। तो छोटा भाई आया मेरे अंदर से, वो भाज के उसने मेरे बाजू पकड़ के अंदर लेके गए। अंदर मेरे गांव के सरपंच और 1-2 बंदा और बैठा था यहाँ पे बरसात के बचने के लिए, तो उन्होंने मेरे हाथ पैर मचले, फिर मेरे को जाके होश आया उसके बाद। तो फिर उसके बाद देखा घर वालों ने तो पूरा नुकसान हो रहा था आसपास, तो काफी बड़ा धमाका था मेरे से। बहुत ज़्यादा ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो यहाँ पे। एक बहुत ज़्यादा धमाका था वो। काफी नुकसान हुआ आपको तो घर पे? हाँ, घर पे काफ़ी बिजली का जो उपकरण थे वो काफ़ी सड़ चुके हैं, फिटिंग पूरी तरह से सड़ चुकी है। और पास में CSC सेंटर था, उसमें नुकसान हुआ। चाचा जी के घर काफ़ी नुकसान हुआ, उनके एक रिश्तेदार आए हुए थे, तो उनका मोबाइल था काफ़ी महंगा, वो भी फूक गया है। बिल्कुल देख सकते हैं समय गांव टपरियों से आपको खबर दिखाई जा रही है। आसमानी बिजली का कहर जो है इस घर पर गिरा है और शाम के समय की एक घटना हुई। किस तरीके का वाकया रहा, कितना नुकसान हुआ, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। ऐसी बिजली जो गिरी है, इस तरह नुकसान, कहीं ना कहीं सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल मदद करनी चाहिए जी, सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, अपना पैसा कैसे अपना रोजी रोटी करके अपना गुजारा चला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा भी सरकार को कुछ न कुछ मदद जरूर करनी चाहिए। काफी नुकसान हुआ। काफ़ी नुकसान हुआ जी। गांव में भी 2-3 इन्वर्टर सड़ गए हैं जी, कई पंखे सड़ गए हैं और बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में भी फ्यूज फ्याज डाके, तो गांव की बिजली भी सारी रात तक गुल रही। और मैं कहूँ भी सरकार से कुछ न कुछ मदद जरूर मिलनी चाहिए। कर तो आपने देखा किस तरीके से जो आसमानी बिजली इस समय गांव टपरियों में गिरी और पीछे मेरे आप घर देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जो इस समय बिजली के उपकरण जितने लगे हुए थे, चाहे इन्वर्टर की बात करें, पंखों की बात करें, और एक और सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो लेंटर को तोड़ करके और फिटिंग के जरिए वो आसमानी बिजली यहाँ से निकल करके सीधी 11,000 वोल्ट पर जाकर के टकराती है। और उसके बाद गांव में लगे जितने उपकरण हैं कि जो कई घरों पर जो है इसका कहर देखने को मिला है आसमानी बिजली का। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव टपरियों से पंकज कुमार।